हाई क्लास, वेलकम टू एसएम गुरुकुल क्लासेस। आज हमारे द्वारा ये तीसरा कंप्यूटर का वीडियो है जो आपको डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। क्लियर है? चलिए हम लोग अब इनपुट डिवाइस को पूरे अच्छी तरीके से जानते हैं, मतलब कंप्यूटर की डिवाइसेस को एक एक करके कैसे कार्य करता है, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर का हम लोग हार्डवेयर पार्ट पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर तो आप लोगों को बताया गया था क्या होता है, इतना तो क्लियर है। आगे है हार्डवेयर में डिवाइसेस क्या होता है, तो ये भी बताया गया था। डिवाइसेस कंप्यूटर का क्या होता है, तो डिवाइसेस जो होता है ना कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है। कहा जाता है किसी भी मशीन का जो एक हिस्सा होता है ना, वो क्या कहलाता है, डिवाइसेस ऑफ मशीन कहलाता है। मतलब किसी भी डिवाइस का एक हिस्सा ही क्या कहलाता है, उस मशीन का डिवाइस कहलाता है, यंत्र कहलाता है, जिसके द्वारा पर्टिकुलर किसी ना किसी कार्य को किया जाता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है डिवाइसेस में पहला इनपुट डिवाइसेस क्या है, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस में आपका क्या क्या आ जाता है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर और बहुत सारे जो डिवाइसेस आ जाते हैं वो बताएंगे। क्लियर है? पहले हम इनको पढ़ लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और क्या होते हैं ये। क्लियर है? तो देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है ये तो क्लियर है, एक बार और देख लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस। कोई भी डेटा देने के लिए या कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग प्रयोग करते हैं भाई इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। कोई भी डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं और इनपुट डिवाइस में पहला जो डिवाइस मिलता है आपको कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के द्वारा हम क्या देते हैं भाई, डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कि आपको देना है 2+2 या फिर कोई भी अल्फाबेट में देना है, A to Z में देना है, तो आप किसके द्वारा देंगे, तो आप दे सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा, जो किसके अंतर्गत आता है, जो आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे क्या होता है, कीबोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड नॉर्मल एक क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, मतलब कि कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। क्लियर है? आगे है, अब कीबोर्ड से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कीबोर्ड से और भी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए बेसिकली कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं, कीबोर्ड के 2 प्रकार होते हैं। कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं भाई, कीबोर्ड के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप्स होता है मतलब कि होता है मैकेनिकल कीबोर्ड। क्या होता है, मैकेनिकल कीबोर्ड। और दूसरा होता है ऑप्टिकल कीबोर्ड। पहला जो होता है मैकेनिकल कीबोर्ड, जैसे कि कह सकते हैं एज अ टाइपराइटर क्या होता है, मैकेनिकल कीबोर्ड होता है। और बहुत सारे ऐसे जो कीबोर्ड आते हैं जो हम अपने कंप्यूटर में लगा करके चलाते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऑप्टिकल। क्लियर है? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्टिकल में जैसे कि ऑप्टिकल को 2 भागों में बांट दिया, कौन कौन सा, तो एक होता है वायर के साथ और दूसरा होता है वायरलेस। क्या होता है, वायरलेस। ऑप्टिकल में 2 प्रकार होते हैं, मतलब कि कीबोर्ड का ऑप्टिकल जो होता है वो 2 प्रकार होता है, एक वायर के साथ होता है और एक वायरलेस होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन मतलब कि पूछा कि कितने प्रकार होते हैं, तो एक होता है आपका मैकेनिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के कितने प्रकार होते हैं, एक होता है वायर और दूसरा होता है वायरलेस। क्लियर है? अगला है, आगे देख सकते हैं, इसमें पूछेगा कि कितने बटन होते, कितने प्रकार के बटन होते, कीबोर्ड के कितने प्रकार के बटन होते हैं। तो देखिए कीबोर्ड के मेनली 4 प्रकार के बटन होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं भाई, तो देखिए पहला जो होता है 1 2 3 और 4। पहला जो होता है
अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट मतलब A to Z, ये जो होता है अल्फाबेट। दूसरा जो होता है आपका न्यूमेरिक, मतलब 0 to 9, 0 से लेकर के 9 तक जो संख्याएं होती हैं वो कीबोर्ड में क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिक की। और तीसरा जो होता है, आपका फंक्शन की, F1 से लेकर के F12 तक। कहां तक? F12 तक। ये जो होता है तीसरा होता है। और चौथा जो होता है आपका स्पेशल कीज, स्पेशल या फिर एडवांस कीज, स्पेशल और एडवांस कीज, जिनका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। क्लियर है? तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? आपके कीबोर्ड के बटन होते हैं। क्लियर है? देखिए नॉर्मल कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? एक क्वेश्चन और बन के आता है, नॉर्मल कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो देखिए 101 से लेकर के 104 बटन तक होते हैं। क्लियर है? नॉर्मल कीबोर्ड में 101 से लेकर के 104 होते हैं। लेकिन यही आपका आ जाता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। क्या आ जाता है? मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जो 101 से लेकर के 118 के बीच या फिर 121 के बीच आ जाता है। कितना आता है? 101 से लेकर के 121 के बीच में आपका क्या आ जाता है? मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और एक होता है लैपटॉप का की। लैपटॉप का जो होता है, लैपटॉप का आपका 70 to 104 कीज होते हैं। क्लियर है? तो 70 से लेकर के 104 तक होते हैं किसमें? लैपटॉप में। मतलब ऐसा लिख लेंगे, ये लैपटॉप का कीबोर्ड है और बटन है, और ये जो है आपका मल्टीमीडिया है। क्या है? मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया। और दूसरा है आपका नॉर्मल कीबोर्ड। क्लियर है? नॉर्मल कीबोर्ड। कोई डाउट है? मल्टीमीडिया लैपटॉप। क्लियर ना? तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन कीबोर्ड से, आप लोग एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्लियर है? तो लिखते जाइएगा। देखिए जो भी हम बोलेंगे ना, तो एज एग्जाम पॉइंट ही बोलेंगे कि आपका एग्जाम से कैसे क्वेश्चन बन के आता है, कैसे पुटअप होता है। तो इसी प्रकार कीबोर्ड से क्वेश्चन पुटअप होता है। देखिए क्वेश्चन और भी बनेगा, कीबोर्ड के फादर कौन है? क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर? तो देखिए कीबोर्ड के फादर भी कौन है भाई? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। इनको ये भी क्वेश्चन में आता है कि कीबोर्ड के फादर कौन है? तो फादर है भाई क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। और दूसरा इन्वेंट कब हुआ, आविष्कार कब हुआ कीबोर्ड का? तो आविष्कार हुआ आपका 1868 ईस्वी में, 1868 में कीबोर्ड का आविष्कार हुआ था। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।